हेलो फ्रेंड्स, हम पीजीटी 2020 का जो है विज्ञप्ति के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग यूट्यूब चैनल से मिल गया होगा, लेकिन कुछ जो है इसके की क्रक्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात कि यूपी के बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे 13.3 में लिखा हुआ है कि यूपी के बाहर के जो लोग होंगे उनको एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और विकलांग जन का आरक्षण नहीं मान्य है। उसे आरक्षण का अनुमन्य नहीं होगा, उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, ये तो बाद में मत कहिएगा आप लोग कि बिहार का कोई होगा तो मैसेज करेगा, राजस्थान का होगा कि सर मुझे जनरल में माना जाएगा, मुझे ओबीसी में माना जाएगा। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग इसको एक लाइन में इसको याद कर लीजिए। ये टीजीटी 2020 और पीजीटी 2020 दोनों के लिए अनुमान है। यदि आप यूपी से बाहर के हैं, ठीक है, आप मान लीजिए राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो आप चाहे किस कैटेगरी में हों उस राज्य में, इस राज्य में आवेदन करते ही आप जनरल मान लिए जाएंगे। यहाँ तक कि आपको ईडब्ल्यूएस भी नहीं माना जाएगा। तो ये आप इसको ध्यान दे दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इसको देख लीजिए, आप सीटें देख लीजिए। सबसे ज़्यादा सीटें हैं इस समय हिंदी में 363। और एक और सूचना है कि पीजीटी की टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे। सब सब्जेक्टों का नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे पास उतना जो है रिसोर्स और क्या कहते हैं फैकल्टी नहीं है। टीजीटी हिंदी की टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक मैम है वो कंसिडर करेंगी और वो टेस्ट सीरीज जारी करेंगी। और मैं जो हूँ वो पीजीटी भौतिकी, ठीक है, ये भौतिकी का दिया हुआ है। मैं फिजिक्स देखूंगा, पीजीटी प्रवक्ता फिजिक्स की टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज देखूंगा। और इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो इसके बाद टीजीटी के कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको टीजीटी में आप जाके देख सकते हैं। और आपको अगर इसकी टेस्ट सीरीज़ लेनी है इन दो सब्जेक्टों को, तो आप इन दो नंबर पे, इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप सब्जेक्ट देख लिया आपने, ये बालिका वर्ग है। अच्छा, एक बात और मैं रिपीट कर देता हूँ बार बार, जो गर्ल्स बालक वर्ग में अप्लाई कर देंगी, ठीक है, ये है बालक और ये है बालिका। बालिका की अलग सीट दी गई है, बालक की अलग सीट दी गई है। अगर पहले बात कि बालिका वर्ग बॉयज़ के लिए अनुमान्य नहीं है, ये है ही नहीं। जो गर्ल्स बालक वर्ग में अप्लाई कर देंगी उनकी मेरिट बालिका वर्ग में नहीं बनेगी, और जो गर्ल्स बालिका वर्ग में अप्लाई करेंगी उनकी मेरिट बालक वर्ग में नहीं बनेगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर जो भी गर्ल्स बालक वर्ग में अप्लाई करेगी सीटों को देख के कि नहीं यहाँ ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ कम सीटें हैं, तो उनकी मेरिट वहीं के लड़कों से के साथ फाइट करने पे बनेगी। और आपको लगता है कि यदि आप गर्ल्स में अप्लाई करके हो सकती हैं तो आप गर्ल्स में अप्लाई करिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि बालिका वर्ग में अप्लाई कर रहे हैं तो हमको बालक वर्ग में भी कंसिडर किया जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली भर्ती 2016 में आई थी, अभी 2020 में आ रही है। 4 साल के बीच में बहुत से लोग जो है पीजी और बीएड किए होंगे, ठीक है, पीजी और बीएड किए होंगे, तो उनको ये मालूम नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपसे आप लोग हमसे ज़्यादा जानकार हैं, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। एक और सूचना आपको देनी है, ये है अहर्ता की सूचना, ठीक है। अहर्ता की सूचना को आप एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पीजी ही चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिएगा आपको, जैसे मान लीजिए हिंदी है, ठीक है, हिंदी में पढ़िएगा। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री। यदि आप हिंदी में एमए हैं, ठीक है, तथा एंड लिखा है संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री, मतलब यदि आपका बीए नहीं है, बीए में संस्कृत नहीं है, तो आप नहीं भर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि हम कॉम्बिनेशन नहीं बनाए हैं, ग्रेजुएशन में डायरेक्ट बाउंस करके जो है पीजी कर लेते हैं तो प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में एमए एंड संस्कृत के साथ बीए। मैं कोई ऐसा कोई एलोबरेट करके नहीं बता रहा हूँ, जो विज्ञप्ति है वहीं बता रहा हूँ, इसलिए हूबहू इसको आप देखिएगा, एकदम सुनिएगा, ठीक है। मैं जो भी लिखा रहता है बस उसको एलोबरेट करके बता देता हूँ। आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और इसमें बीएड नहीं है, याद रखिएगा। जो अहर्ता है, एलिजिबिलिटी है,
उसमें बीएड नहीं है। आप बीएड नहीं रहेंगे तो भी भर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, वरीयता अधिमान, ठीक है। अगर आप बीएड एमए या पीएचडी रहेंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। आपको हो सकता है, पिछली बार तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दिए गए थे एमएड और बीएड को, पता नहीं इस बार दिया जाएगा कि नहीं, ये नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विवाद हिंदी में होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हिंदी में एमए के साथ बीए में संस्कृत होना अनिवार्य है। और आगे चलिए आप लोग, और यहाँ पे ये देखिए लिखा है, हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति मिल रही है, ठीक है। मतलब ये है, कह रहे हैं कि आपको बीए में संस्कृत से मुक्ति तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए इंटरमीडिएट में भी हो सकता है आपके साथ संस्कृत होना चाहिए। तो कुछ इन्होंने मतलब कहा है कि अगर आप हिंदी बीए में संस्कृत है तो भी भर सकते हैं, और बीए में संस्कृत नहीं भी है लेकिन इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए तो आप जो है उसको भर सकते हैं। बाकी गणित तो नॉर्मल है, एमएससी गणित होना चाहिए, ठीक है। और गृह विज्ञान आपको पता है कि उसमें कोई एक स्पेशल एलिजिबिलिटी तो है नहीं। उर्दू आपको पता है, अंग्रेजी आपको पता है, ठीक है। कला आपको पता है, फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, बॉम्बे डाइंग, कला भवन, लाहौर में वो कॉलेज, आर्ट्स एंड टीचर, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। संस्कृत में एमए संस्कृत रहेंगे आप, या आचार्य संपूर्णानंद से पढ़े रहेंगे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। वाणिज्य बीकॉम एमकॉम रहेंगे, बीएससी में कृषि में एजी में रहेंगे। शारीरिक शिक्षा में जो है, अब शारीरिक शिक्षा में दिखा है कि आपके पास व्यायाम शिक्षा का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। व्यायाम शिक्षा का डिप्लोमा हो सकता है, बीपीएड की ही बात कर रहा हो। और इसके बाद सिलाई, संगीत वंगीत हो गया आपका, संगीत गायन वादन हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र एमए इकॉनमी, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है बहुत, लेकिन सबसे बड़ा नौटंकी होती है एमए संस्कृत पीजीटी हिंदी में और पीजीटी संस्कृत में, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सब कुछ हो बहुत ठीक है। याद रखिएगा इसमें इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू किस लिए नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए पीजीटी 2016 की जो है इंटरव्यू 1 साल से चल रहा है, तो इनको लगता है कि अगर इंटरव्यू हम करेंगे तो ये बहुत लंबा खींचेगा, और इस भर्ती को हो सकता है नेक्स्ट सरकार आए तो हिला हवाली करे या कुछ भी नौटंकी करे। तो वो इसी नीयत से लेके आए हैं भर्ती कि हम 2022 मार्च में जो सरकार बनेगी नेक्स्ट, उससे पहले ही सब ज्वाइनिंग लेटर दे के फिट हो जाएंगे। इसलिए केवल और केवल जो है रिटेन के बेस पे होगा, और रिटेन आपको मैं बता चुका हूँ कि 500 मार्क्स का होगा, ठीक है। 125 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुछ तथार्थ शिक्षक की है प्रॉब्लम है, तथार्थ शिक्षक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो बहुत गला काट प्रतियोगिता होगी। डायरेक्ट जो लिस्ट निकलेगी, आप सुन लीजिए, जो डायरेक्ट लिस्ट निकलेगी, मान लीजिए 100 सीटों पे जो लिस्ट निकालेंगे ये लोग 25% मात्र ज़्यादा निकालेंगे, मतलब 125 लोगों का ही लिस्ट निकालेंगे। इसलिए इस चक्कर में मत रहिएगा कि 100 सीट पे 500 लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाएगा तो मेरा भी नाम आएगा। इंटरव्यू हो ही नहीं रहा तो आपका नाम कहाँ से आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा एकदम गला काट प्रतियोगिता होगी। पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, इसका कोई और सलूशन नहीं है। थैंक यू।